हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने जो मोक्ष की बातें बोली है उसमें कुछ न कुछ तो वजन होगा ही। मोक्ष के अलावा अगर कोई भक्ति कर रहा है तो भक्ति का प्रयोजन सही नहीं है। साहिब वाणी में साहब बोल रहे हैं, जन्म मरण को दुख अति भारी, ताको समझ गहो नर नारी। जन्मना मरना बहुत दुख है, इसलिए संसार में ये दुखों का सागर कहा कोई सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार दुख है। आदमी मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है। निरंजन की भक्ति में उसने भी 4 मुक्तियां की है, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। पर इसमें पुनर्जन्म विद्यते, फिर जन्म होगा। ये भक्ति कालांतर से चलती आई। हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने बड़ा परिश्रम किया, लेकिन ये निरंजन काल पुरुष की सीमा में है। हमें पहले ये समझना है हमारी आत्मा बंधी है तो बांधने वाला कोई ना कोई है। हमें छुटकारा चाहिए तो आखिर कोई बांधा तो है ना। आत्मा की व्याख्या बड़ी स्पष्ट है। शास्त्रों में आत्मा के लिए व्याख्या है, न जन्मती है, न मरती है, न स्त्री है, न पुरुष है। किसी भी देश काल में इसकी मृत्यु नहीं होती। बड़ी लाजवाब है आत्मा। आत्मा इंद्रिय अतीत है। आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। आत्मा का कोई माँ बाप नहीं है। ये तो शरीर के संबंध में है, माया भी संबंध है। हम सब एक चीज़ भली भांति जानते हैं कि मृत्यु के बाद सभी चीज़ें खत्म हो जाती है। दिवंगत आत्मा का पता भी नहीं चलता है कहाँ गई। तो साहब यहाँ कह रहे हैं सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। वो ऐसी अज्ञात शक्ति हम सबको बांधे हैं। आखिर हम मुक्ति चाह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बंधे हैं ना। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह में दावे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देख लखात। आइए कौन है वो हमें बांधने वाला? इसी काया में है। वो शातिर ताकत है, हमारी आत्मा को भी नहीं पहचानने दे रही है। जैसे कैदी, जो खूंखार कैदी है, उनकी आंखों में पट्टी बांधकर ले जाया जाता है, वो देख भी नहीं पाते। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ी होती है। इस तरह यहाँ सभी बंधन में है। ये तो रामायण भी कहा, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई। अब रामायण में भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब ये जीवात्मा मोक्ष के लिए प्रयास करता है तो बहोर सुर करे उपाधि, है बहोर सुर करे उपाधि। इंद्री द्वार झरोका नाना, तह देवा कर बैठे था ना। समस्त इंद्रियों पर देवताओं का वास है। वो हमारी आत्मा को ईश्वर तक जाने में रुकावट देते हैं। ये हमारी रामचरित्र मानस में भी संवाद है, उत्तरकांड में। इसका मतलब है हम एक बहुत शातिर ताकत के हाथ में बने। अब साहिब वाणी में कह रहे हैं सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। निसंदेह वो क्रूर ताकत है जो हमें बांधी है। गण गंधर्व ऋषि मुनि देवादि ब्रह्मादि शिव शंकादि उस ताकत के हाथ में बने हैं। अब साहब यहाँ क्या कह रहे, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। अब ये आत्मा नाना जन्म जन्मांतरों में नरक स्वर्ग भोग रही है। अब फिर साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। अब ये आत्मा नाना जन्म जन्मांतरों में नरक स्वर्ग भोग रही है। अब फिर साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, जीव पड़ा बहु लूट में ना कुछ लेना देना। आत्मा का कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से। आत्मा का कर्म क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। कर्म तो हम इंद्रियों और शरीर के कारण से कर रहे हैं। आत्मा इंद्रिय अतीत है, कर्मों से परे है, जन्म मरण से परे है, आनंदमयी है। ऐसी निर्मल आत्मा बंधी है, पराधीन सुख सपना है ना है। अच्छा, लोग कह रहे हैं भाई मोक्ष के लिए, ठीक है, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। मैंने एक बात कई बार बोली है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है उससे कम से कम सर्वगुण निर्गुण भक्ति करने वाला, उनसे थोड़ा ठीक तो है ना। पामर और नास्तिक लोगों से ठीक तो है ना। लेकिन उस भक्ति से उसको कुछ मिलेगा, पर स्थायी नहीं है। शुभ कर्म करेगा, तीर्थ आदि करेगा, वो स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति करता है, लेकिन फिर पुनर्जन्म
जो वेद रीति के अनुसार चलता है, साधारण सा जीवन व्यतीत करता है, वो पितृलोक में जाकर पहुंचता है सामीप्य मोक्ष। इसी तरह कुछ सन्यासी लोग समस्त इंद्रियों का दमन करके आत्मनिष्ठ होकर ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कुछ निरंजन निराकार की भक्ति करते हैं, वो सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। लेकिन चारों मुक्तियों की अवधियाँ फिर जन्म होता है। इसका मतलब है शास्त्रानुसार कोटिन प्रलय हो चुकी है, आप इतने जन्मों से भटक रहे हैं, आप 2-4 दिन में नहीं आए हैं। ये आत्माएं प्रारंभ में आई जितनी वो आई है, तो ये बार बार जन्म मरण के क्रम में आत्मा भटक रही है। तो साहेब वाणी में साहब कह रहे हैं, जन्म मरण को दुख अति भारी, ताको समझ गहो नर नारी। तो आइए बंधु हम देखें, ये सिलसिला 4 मुक्ति का, सर्वगुण निर्गुण भक्ति का चलता रहा अनादिकाल से। उसके बाद 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक, 1850 तक, ये 350 साल भक्ति काल के कहलाते हैं। इनमें ये भक्ति काल कहलाता है। पहले भक्ति काल नहीं था। पहले सतयुग सत, त्रेता तपय, द्वापर पूजा चार, कली में ये सब ना बने, कली केवल नाम आधार। तो बंधुओं, कल सतयुग में लोग सत्य की उपासना करते थे, सुखी थे। त्रेता में तप, द्वापर में तीर्थ व्रतों का महात्म था, कली में नाम। ये नाम का ब्रांड कहाँ से शुरू हुआ भाई? हवाई जहाज राइट ब्रदर्स से शुरू हुए। इस तरह भक्ति काल साहिब से प्रारंभ हुआ। आप इस बात को समझें। और संत काल साहिब से शुरू हुआ, इसलिए साहिब को प्रथम संत सदगुरु कहते हैं। वो क्या शुरू किए आप वो समझो। आकर के उन्होंने कहा, ये चारों मुक्तियाँ निरंजन के हाथ में है। जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक सेवे नरताई। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। आकर के पूरा उथल पुथल कर दी कबीर साहब ने। ब्रह्मादि शिव सनकादि अज सुर काल के गुण गावहीं। बड़ा उत्थानो पतन, इसलिए कबीर साहब को भक्ति काल का क्रांतिकारी संत कहते हैं। उन्होंने कहा ये दोनों भक्तियां निरंजन की है, इससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। इन सभी लोकों से परे अमर लोक हैं, जहाँ प्रलय नहीं है, जहाँ माया नहीं है, ये आत्मा वहाँ से आई है। और उन्होंने अपनी वाणियों में ये भी बोला, इसलिए वो वाणियों में कह रहे हैं, यह जग देखो अनकट रीति, तजे साथ और झूठ की प्रीति। वाह। जो रक्षक तह जपे न कोई, जो भक्षक सेवे न लोई। भक्षण करने वाले काल पुरुष की भक्ति पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। अब भूतो न भविष्यते, निरंजन ने सबको अपने जाल में फंसाया, ऋषि मुनि आदि। आप शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि फलाने ऋषि का तप तोड़ दिया। श्रृंगी ऋषि ने घोर तप किया, अपने शरीर को हड्डी बनाया, लेकिन श्रृंगी ऋषि बाद में वेश्या से ब्याह कर बैठा। पराशर मुनि ने इतना बड़ा तप किया, अंतोगत्वा मच्छोदरी एक हरिजन कन्या जो नाबालिग थी उससे संभोग कर बैठा। गौतम ऋषि महान गीतांग तपस्वी थे, क्रोध में राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। ब्रह्मा ने कीनो जब दापा, खटपुत्रन को दीनो श्रापा। देवराज इंद्र गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का शील भंग करने पहुंचा। इसका मतलब है ये काल पुरुष की शक्तियाँ, काम क्रोध लोभ मोह मन बुद्धि चित्त अहंकार, बड़े बड़े धुरंधरों की खबर ली। यही बात संतों ने कही। इससे क्या हुआ
उनका घोर विरोध हुआ। घोर विरोध होने का एक ही कारण था कि जिन्होंने सर्वगुण निर्गुण भक्ति के अपने ठाठ और व्यापार बनाए हुए थे, वो बौखलाए। आज से 600 साल पहले, तब देश की जनसंख्या 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं थी। जब राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, 10 साल तक आज़ादी का जश्न मनाया गया। 1000 साल बाद स्वतंत्र हुआ था देश। तब हम लोग गाते थे, भारत प्यारा देश हमारा, तन मन उस पर वारेंगे। 32 करोड़ हैं जिसके वासी फिर क्यों छाई आज उदासी। उस समय भारत की जनसंख्या मुझे ठीक से पता है, 32 करोड़ थे। ज़मीनें खाली थी, प्रदूषण बिल्कुल नहीं था, और इतना मौसम अच्छा था कि पूछो मत। अभी आप देखो, भारतवर्ष में सूर्य की तपस 12 महीने रहती है। जनवरी में भी आप धूप में नहीं बैठ सकते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 5-6 गुना बढ़ गई। ज़मीनें और अपराध बहुत बढ़ गया पब्लिक के कारण से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 600 साल पहले 5 करोड़ लोग थे हम। उसमें से कबीर साहब ने 52 लाख यानी 20% लोगों को भक्ति दे दी थी। तो एक बहुत बड़ी लहर चलाई थी। इसलिए सर्वगुण निर्गुण भक्ति का जो ढांचा था वो हिल गया। तो कबीर साहब पर बड़े प्रहार किए गए। कहीं उन्हें कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा बोला गया, कहीं उन्हें अनपढ़ जाहिल बोला गया, कहीं उन्हें जुलाहा बोला गया, कहीं हरिजन बोला गया। अब कबीर साहब उस अमर लोक से आए, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी आदमी इस जाल से नहीं निकला। इसलिए परम पुरुष का संदेश लेकर साहब आए। साहब कबीर लाए हैं संदेशवा। उनके भजनों में देखो, और माँ के पेट में नहीं आए, अविचल से चला है। ना हमारे माता पिता है, ना ग्रही, ना दासी। साहित्यकार और इतिहासकारों ने इस पर पर्दा डाला, क्योंकि उस समय इतिहास और शिक्षा एक वर्ग के हाथ में थी। तो बंधुओं, इस तरह उनका घोर विरोध हुआ। वो विरोध बदस्तूर आज भी है। आप देखें, आपने दीक्षा ली हमसे, आपका मेरा गुरु शिष्य का संबंध स्थापित हुआ, एक आधार था। मैंने कहा सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना, क्योंकि इस 7 के विरुद्ध चलना ही पाप है। आपने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा एक परम पुरुष सत्पुरुष की भक्ति करना, सत्य सोई जो विनशे नहीं, बाकी कोई नहीं करना। देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा की सबकी पूजा होए। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति वेद भी कह रहे हैं। आपको कुछ गलत नहीं सिखाया। तीसरा आपको बोला टोना, टोटका, जादू, जड़ी, जंत्र, मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत नहीं मानना। इससे खट दर्शन उबला। ये एक बहुत बड़ी बिजनेस है तंत्र मंत्र की और बाहरी उपासना की, और साहित्य उनके हाथ में था। कबीर को एक अदना सा व्यक्ति बनाकर पब्लिक को भ्रमित कर दिया। पुस्तकों में भी हमने भी बचपन में पढ़ा, कबीर एक जुलाहा था, 2 बच्चे थे, ऐसा कुछ नहीं था। अंतोगत्वा कबीर साहब अपनी साक्षी खुद दे के गया। जब दुनिया से चले, काशी तज मगहर को आए दोनों दीन के पीर, और लाखों आदमियों के सामने उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और अद्भुत ध्वनि हुई, प्रकाश रूप में जाकर समाये। ऐसा कार्य करके इस पृथ्वी पर उनसे पहले कोई भी नहीं किया है, कोई भी नहीं किया। तो बंधुओं, मेरी मुहिम भी यही है। कबीर साहब जहाँ अपना कार्य छोड़ के गए, वहाँ से आगे मैं उठ रहा हूँ। इसलिए पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, इस तरह कबीर पंथ में भी बहुत ब्रह्म निरंजन समाया। कबीर साहब पहले भी बोल गए थे। तो वर्तमान में कुछ मतांतर हैं, संत मत की बात कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ी आइडियोलॉजी कबीर साहब की लिए, थोड़ी बाकी भी लिए, थोड़ी बाकी अन्य वेदों की भी लिए, एक खिचड़ी बना करके प्रोड्यूस की समाज के आगे। तो लोग सोच रहे हैं यही संत मत है। ये संत मत नहीं है, ये संतत्व की धारा नहीं है। 5 नाम संतत्व की धारा नहीं है। निरंकार तो सतयुग में भी पूजा जा रहा था,
और सोहंग शब्द त्रेता में भी सुखदेव पूछते थे। और ओमकार द्वापर में ओम, वेद की हर ऋषा ओमकार से प्रारंभ है। वेद व्यास जी ओम की उपासना करते थे। ज्योति निरंजन पहले भी योगी लोग करते थे, और आज भी गोरखनाथ जी के पंथ के लोग अलग निरंजन बोल रहे हैं। और यही त्रेता में सच शब्द का भी जाप अपना वो राजा जनक करते थे। मैं इन पंचमुद्राओं पर कई बार बोल चुका हूँ, ये नहीं है संत मत। जिस नाम की बात, अब संतों ने क्या बोला, एक तो गुरु भक्ति और नाम। अब आइडियोलॉजी आप संत क्या बोल रही हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ये एक बात हजारों बार बोली है, आज प्रसंग आया फिर बोल रहा हूँ। मुझसे एक कबीर शताब्दी वर्ष पर भोपाल में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, कबीर साहब के शताब्दी वर्ष पर बड़े बड़े पत्रकार आए, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ बुलाया गया। पत्रकारों ने मुझसे बड़े प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों में एक प्रश्न बड़ा तीखा था। मुझसे कहा, भाई देखो, आपके समकक्ष समकालीन और भी मत हैं, कबीर पंथ में भी हैं, बाकी भी कुछ हैं ऐसे मार्ग जो संत मत की बात कर रहे हैं, उनका विशेष विरोध नहीं है, समाज में आपका विरोध होता है। मैं बोला बिल्कुल हो रहा है। बोला क्या बात है, कुछ तो यहाँ समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं बोला बिल्कुल नहीं। मैंने उनको रिपीट किया कि नामदान के टाइम साथ में हम बताता हूँ, ये तो गलत नहीं है। बोला नहीं, कोई गलत नहीं है। फिर मैंने कहा एक परमात्मा की भक्ति बताता हूँ, ये गलत है क्या? बोला ये भी गलत नहीं है। फिर आपका विरोध क्यों हो रहा है? मैं बोला मैं एक हिदायत देता हूँ, टोना, जादू, झड़ी, जंत्र, मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत नहीं मानना। इससे खट दर्शन बहुत उबाल खाता है। आप अपने हिसाब से देखो, जिस दिन से आपने नाम प्राप्त किया आपकी जीवन शैली बदल गई है, आप बदल गए हैं, पर आपका विरोध हो रहा है। ये कैसा विरोध है? अवरोध में ये कहेंगे देवी देवता छोड़ दिए। अरे भाई, एक परमात्मा की उपासना करने से पूरे ब्रह्मांड की पूजा होती है। पात पात को सींचते मूल्हे दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। विरोध हो, क्यों विरोध हो रहा है? वो खट दर्शन जानता है, बाकी मत मतांतर संतत्व की बात तो कर रहे हैं, टोना टोटका मान रहे हैं, भूत प्रेत मान रहे हैं, छेला बकरा चढ़ा रहे हैं, बलि वगैरह दे रहे हैं, इसलिए खट दर्शन को उनसे कोई रुकावट नहीं हुई, हमसे रुकावट है। हम तो नामदान के समय एक प्रतिज्ञा कराते हैं कि ये पाप कर्म नहीं करना, कोई नहीं करा रहा है, इसलिए वो मिलजुल गए। तो तांत्रिकों ने देखा हमारा काम नहीं रुका इनसे, पंडित पुजारियों ने देखा कि ये चाहे किसी की भी भक्ति कर रहे हैं, हमारे नियम को भी मान रहे, ज्योतिषियों को भी, उनसे कोई नहीं। साहब ने कहा नवग्रह का बस नहीं चलेगी, नाम के बाद आपके साथ एक ताकत है, आप ये ठीक से समझ रहे हैं। नाम की प्राप्ति के बाद आपकी जीवन शैली, आपका अंतःकरण पूरा बदल गया। इसलिए संतत्व की धारा आपको बाहरी भटकाव से पीछे हटाती है। दिल में खोजो, दिल में खोजी, यही करी महाराम। वो एक बात कह रही हैं, बिना सदगुरु के आप इस संसार से पार ही नहीं होंगे। इसलिए साहब ने आकर गुरु को इतना ज़्यादा क्रेज दी, इतना हाई एलिमिनेट किया। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे सो पार। कबरा हर के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं हो सहाय। कबीर तेनर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर हैं, गुरु रूठे प्रभु दो। गुरु न तजू प्रभु को तज। क्यों ऐसा? कि वो नाम सिर्फ गुरु के पास है जो संसार सागर से पार करेगा। दूसरा उन्होंने कहा नाम वाणी नहीं है, नाम एक रेज है अध्यात्म, वो गुरु अपने कंसंट्रेशन में उठाकर आप में ड्रॉप करेगा। इसकी पुष्टि गोस्वामी जी भी दे रहे हैं। मोरे उर प्रभु अस विश्वासा, प्रभु से अधिक प्रभु के दासा। राम सिंधु घन सज्जन वीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। यानी वो संत परमात्मा की सत्ता उठाकर आप में छोड़ते हैं, वो वाणी का सब्जेक्ट नहीं है, वो है नाम। अकह नाम सो कहा न जाई, लिखा न जाए पढ़ा न जाई।
शब्द कहो तो शब्द है ना ही। कुछ पंथ कह रहे हैं अंदर में धुने होने वाली सच्चा नाम है और वही सच्चा परमात्मा है। लेकिन कबीर साहब वाणी में कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में बाको काल न खाए। इस तरह सरगुण निर्गुण भक्ति ने वालों ने ये काफ़ी मात्रा में 15 करोड़ लोग इससे आज भी रोटी खाते हैं, घोर विरोध किया। और लांछन क्या लगाया? हरिजन था, मुसलमान जुलाहा था, पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं था और कुछ आता जाता नहीं था, जहाँ का आया वहाँ से बोला, उलटवासियाँ कबीर की ये साखियाँ, इस तरह आम आदमी को भ्रमित कर दिया। आज भी आप देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियाँ समाज को भ्रमित करती हैं। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मीडिया भी भ्रमित करती है। ये शुरू से चलता है। धीरे धीरे इस तरह से संतत्व का विरोध हुआ और निरंजन नहीं चाहता था संतत्व की धारा चले। इस कारण से खिचड़ी सी भी बन गई। आप अनुराग सागर में पढ़ना, निरंजन ने ये भी कहा था तुम्हारो नाम ले पंथ चलाऊं, झगड़ा डाल जगत उड़ जाऊं। ये अब वो संतत्व की धारा करे, सदगुरु पार करेगा। भाई कैसे पार करेगा? एक मल्लाह नाव से आपको पार करता है, नाव में आपको बिठाकर खेता है, कोई ये सूत्र है। गाड़ी वाला आपको पहुंचा देता है, ट्रेन आपको पहुंचा देती है, कहीं सूत्र है। सदगुरु कैसे पार करेगा? जब नाम देगा, हृदय प्रकाशित करेगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप चेक कर सकते हैं कि आज आप अध्यात्म यात्रा में, सतलोक जाने की यात्रा में कहाँ तक पहुँचे। मैं बताता हूँ। पहले आप अपने दिल से देखना कि आप कहाँ बढ़े हैं। स्वेच्छा निर्मित तन, ये आत्मा अपनी इच्छाओं के कारण ही जन्म मरण में जाती है। अब आपका जगत के प्रति जो आकर्षण है खत्म हो गया। जो मन आपको भ्रमित करके रखा था, बांधा था, उसका बल भी कम हो गया। पहले जहाँ चाहता था आपको ले जाता था, आप अंधकार में थे। नाम के बाद आपका नशा उतार दिया। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं ना, यहाँ भी पिछली बार गा रहे थे कुछ लोग, सतगुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। हाँ, जड़ी कोई जड़ी बूटी नहीं थी कागज़ की। वो क्या करे, काटे न कटिए, ये तो जड़ियाँ काटने से कटेगी। झारे न जरिए, नित नित रहत हरी। 5 नाग 25 नागनी, सूंगत तुरत मरी। आप चेक करो हमारी दवा ने क्या इंतजाम, आपका कितना लाभ किया, कहाँ पहुँचाया, चेक करो। आपकी पूरी ये गंदी प्रवृत्तियाँ छूट गई। आप अंदर से खालिस होते जा रहे हैं। आपने सोचा होगा कहीं प्रकाश हो, कहीं बाकी चीज़ें हो, नहीं, ये दिल का हुजरा सफ़ा होता गया, इसमें ही अंधकार था। जीव हृदय तम मोह विषेकी, छूटने ग्रंथ के बजाय न पेखी। आपका हृदय प्रकाशित होने लगा, आप में ज्ञान आया। ज्ञान का लक्षण है सार और असार को पहचानना। अब आप सार असार को पहचान रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ नामदान के बाद 5 चीज़ें आपके पास दूंगा, ये मेरा घमंड है। आप देखें, पहला मैं आपको बदल लूँगा। बदलना कैसा? आपका पूरा व्यक्तित्व चेंज कर दूंगा। अगर आप निष्पक्ष चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दिया। दूसरा क्या दिया? आपको आत्मज्ञान दिया, आत्म साक्षात कराया। आप कहेंगे हाय, हमने तो आत्मा नहीं देखी। आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, इन इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती हैं। अभी जो आपके मन पर नियंत्रण हो रहा है, ये आत्मदेव कर रहे हैं। आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। तीसरा, आपको सुरक्षित कर दिया है, टोना टोटका जादू जड़ी भूत प्रेत नहीं लगेगा। चौथा, ज्ञानी बनाया। आप ज्ञान, ये वंशक ज्ञान अलग है। पोथियाँ किताबें पढ़कर PhD करना, ये वेदों का अध्ययन, ये वंशक ज्ञान है, ये आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान समज्ञान ना आना ज्ञान का लक्षण है। सार को अपनाना, असार को त्यागना। अब देखो, हर गलत काम करने से पहले आत्मदेव प्रतिरोध करता है मन का, ये नहीं करेंगे। 5वां,
आपको लगेगा एक ताकत मेरा हाथ पकड़े हैं, एक शक्ति मुझे हमेशा सुरक्षा दे रही है। ये है ताकत वो। धीरे धीरे आपका अंतःकरण शुद्ध होता गया, आप चेतन होते गए। मेरी इन बातों से जो सहमत है, जिनमें ये चीज़ें आई हैं, वो हाथ खड़ा करो। मेरे भाइयों, ये झूठ मूठ तो हाथ खड़े नहीं कर रहे, मैं जानता हूँ हरेक को अनुभव देता है कि शक्ति है। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। अब आगे आपके निमित्त क्या कहा है वो सुनना, आपके लिए हिदायत है। ये भक्ति क्या कह रही है? प्रथम दृढ़ प्रतीत उर, सबसे पहले हृदय में पूर्ण विश्वास। ये नहीं है कि थोड़ा सा बच्चा बीमार हो गया चले और जगह, ऐसे ही भटकाएगी दुनिया। बच्चा बीमार हो गया, ओझा तांत्रिक कहेंगे नजरिया गया। कहीं दुकान नहीं चला तो कहेंगे शनि महाराज की नज़र टेढ़ी थी। अरे शनि महाराज गरीब को परेशान करने के लिए क्या? कहीं गाय भैंस दूध नहीं दिया तो सीधा कह देंगे भैया ऊपरी नुक्स है। अरे गाय को ऊपरी नुक्स कौन आकर के खराब कर रहा है? कहीं आपका कार्य बिगड़ गया तो कहेंगे किसी का किया कराया है। यही पूरा धंधा पूरे भारत में चल रहा है। इसको तांत्रिक लोग सबको भ्रमित करके रखे हुए हैं। साहब ने अपनी वाणी में स्पष्ट कह दिया, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई, सार शब्द पाए बिना कागा हंस न होई। जबै नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनकी आग की बड़ी पुरानी घास। इसलिए आप पहली बात तो प्रथम दृढ़ प्रतीत उर, पक्का भरोसा हो। ये नहीं कि पेट बच्चे का झड़ने लगा ओझा के पास पहुंच गया, झड़ाई फुकाई गई। जब तक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। तो साहब भी वाणी में कह रहे हैं अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगा। तो पहला तो दृढ़ वशिष, दूसरा सेवा सुमरन सार। आप देख रहे हैं ना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक उपक्रम कर रहे हैं। आपको रोज खून चाहिए, आप रोज भोजन खा रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं। इसलिए आत्मा को भी एक ताकत चाहिए एकाग्रता की, वो सुमरण से होगी। इसलिए सुमरण करना। तभी तो साहब ने कहा जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ ना है। फिर वाणी में कह रहे हैं सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। वाह। नानक जो निश्चिंत भजे रूप राम तह जान, हरि जन हरि अंतर नहीं नानक साचे मान। जितना आपका ध्यान माया में घूमेगा विषय में, उतना आपकी सुरती कुंद होती जाएगी। जब सुरती कुंद हो जाएगी फिर मन अपना खेल शुरू कर देगा। वाह क्या शब्द है अमृत साहिब के। कह रहे हैं चिंता तो सतनाम की और न चितवह दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अतिरिक्त जो भी आपका चिंतन है वो काल की फांस है। इसलिए सेवा और सुमरण ज़रूरी है। अभी मैं विदेशों में भी जा रहा हूँ, वहाँ भी आश्रम बना रहा हूँ, वहाँ भी रजिस्ट्री की है मैंने। तो इस तरह से ये सेवा से ही बने, ये सब आश्रम सेवा से बनेंगे। सेवक का पूरा धर्म पालन करना। अब साहब क्या कह रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जब होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व अमृत होए। अब इसमें खराबी नहीं आनी चाहिए। ये चलते फिरते भी सुमरण करना, एक फिक्र रखना, दुनिया में मन नहीं लगाना। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। जैसे जैसे विषय विकारों का सोचोगे अंदर कचरा इकट्ठा होता जाएगा और दुर्गंध हो जाएगी। आप देखते हैं ना कचरे के ढेर में कोई खुशबू नहीं आती है, गंदगी ही रहती है। इस तरह कभी बुरी कल्पनाएं, कभी विषय विकार की कल्पनाएं, ये जो की ये सब काल की फांस है। यहाँ साहब बड़ा साफ कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवह दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इसलिए चलते फिरते भी जैसे भोजन की ऊर्जा चाहिए हमें, इस प्रकार नाम की ताकत आपकी आत्मा को सेव करती है। तो आगे साहब कह रहे हैं, सदगुरु में दीनी अजब जड़ी, 100 जड़ी में अति प्रेल लागे, अमृत रस से भरी। 5 नाग 25 नागनी सूंगत तुरंत भरी। ये क्या, आप देखो इनका वेग कम हो गया नाम लेने के बाद। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका वेग कम हो गया। पहले इनका प्रबल वेग था, जो चाहते थे कराते थे, अब वैसा नहीं कर पा रहे हैं। और 25 प्रकृतियां भी कंट्रोल हो गई।
वह आठवन पठवन दृष्टि न लागे, नाम के बाण ढहाई, आप सेफ हैं। ओझा डायन डर डर पे जहर जूड़ हो जाई, आप पर तंत्र विद्या कभी काम नहीं करेगी, आप सेफ हैं। 5 नाग, और आगे कह रहे हैं, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताई, आप पर सिद्धियां भी नहीं चलेगी, आप सेफ हैं भाई। कह रहे हैं 5 नाग 25 नागनी सुंगत तुरंत मरी। वाह, फिर वो नाम कहाँ रखा? वो जड़ी काया महल, अजब एक बंगला, उसमें गुप्त धरी सुरती में मैंने वो चीज़ दी है, वो तरंग उठाकर। इसलिए आप चेतन हैं। आपको एक नेविगेटर आपके साथ सेट कर दिया है, पता है? जब चिप किसी में लगा दे ना, पूरी सिक्योरिटी मिलती जाएगी। सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, पूरी पूरी खबर मिल जाती है। तो वो नाम की ताकत आपको हर पल मदद करती है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है, नाम के बाद एक शक्ति आपके साथ कर दिया है। प्रैक्टिकल देखते होंगे कई बार, कई ऐसी स्थितियों में जब आपका बल नहीं चला है, तो आप किसी खतरे में पड़े हैं, उस ताकत ने आकर रक्षा की है। जिनको लग रहा है शक्ति साथ है, वो हाथ खड़ा करना। मेरे भाइयों, ये झूठ मूठ तो हाथ खड़े नहीं कर रहे, नहीं, मैं जानता हूँ साहब हर एक को अनुभव देता है कि एक शक्ति साथ है। पर आगे क्या कर रहे हैं? अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं, नाम लेने के बाद काम नहीं बनेगा। जब तलक है दृढ़ रहना, गुरु पग दृढ़, गुरु मग दृढ़ पग राखिए, डिगमिग शाट। ये बात नहीं है पेट में दर्द हुआ तो भूया भवानी के पास पहुंच गए, और कहीं थोड़ा काम बिगड़ गया तो कहीं बुआ दाता के पास पहुंच गए। साहब कह रहे हैं जब तलक है भेद दिल में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है ये भक्ति, भेद मिट जाएगा। आप भक्ति करना, पतिव्रता भक्ति करना, वेश्या भक्ति नहीं करना। आप वेश्या भक्ति नहीं करना। मैंने एक बात और कही है, दुनिया में 2 नास्तिक हैं, एक नास्तिक है, एक महानास्तिक है। नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। महानास्तिक कौन है? जो कहता है हम सबको मानीते हैं भैया, और सब काम कर भी रहा है, वो है महानास्तिक। साहब कह रहे हैं जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी तामे दुई न समाये कबीरा। इस दिल के हुजरे में एक ही जगह रहेगी। अगर आप इधर उधर ठाव ठाव भटक रहे हैं, काम नहीं बन पाएगा। इसलिए दृढ़ विश्वास आपके अंदर हो। ये संसार सागर हैं, बड़े बड़े अवतारी पुरुष आए, कितनी समस्याएं उठानी पड़ी। राम जी का जीवन चरित्र देखो, आदर्शमय थे, कितने कष्ट उठाए। वासुदेव कृष्ण को देखो, जरासंध के हमलों के कारण से वो अपना मथुरा छोड़ करके द्वारका पहुँचे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ भाई भी रखा। इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं जिनको इतने कष्ट उठाने पड़े, क्या फर्क पड़ता है अगर बस पकड़े रहो। जब आपका भरोसा दृढ़ होगा तो साहब क्या कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में, जो आपके अंदर भरोसा है उसके अंदर साहब रहेगा। भरोसा खत्म हो गया तो गई बात सब। इसलिए यकीन पूरा रखना। गुरु बेचारा क्या करे जब चेला टोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए। पारस से परेशान नहीं तो रहा लो करो। पारस जंग लगे लोहे को नहीं साफ करता है, सोना नहीं बनाता, क्योंकि बीच में एक पड़ते हैं गंदगी की, मिट्टी की, गंदगी की, इसलिए लोहे से सुपर्शी नहीं होगा। इस तरह आप भेद नहीं रखना, जो नियम बताए उसका पूरा पूरा पालन करना, फिर देखना कमाल।